हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम से याद हो जाएगा, सीधे दिमाग में आपको चला जाएगा। देखिए, प्रथम नियम है, कौन सा नियम है? प्रथम संधि का नियम है। दूसरा क्या है? द्वितीय नियम है बोल्टता का नियम। प्रथम है संधि का नियम। संधि का नियम क्या कहता है कि विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। वैद्युत परिपथ मान लेते हैं कोई, ये वैद्युत परिपथ है। ये सब क्या है? वैद्युत परिपथ है। किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि, संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब होता है मिलना। संधि मतलब क्या होता है? मिलना। इसी संधि का नियम भी कहते हैं। वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, समस्त योग को किससे प्रदर्शित करते हैं? योग को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। समस्त धाराओं का योग जो होता है क्या होता है? शून्य होता है। इसी को क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम कहते हैं। मान लेते हैं धारा ये I1 है और I2 है, I3 है और I4 है, I5 है। ये सभी जहाँ पर धाराएं योग हो रहे हैं वहाँ पर शून्य होंगे। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, और कुछ नहीं है। और जो धाराएं मिल बिंदु, तो धाराएं अंदर की तरफ आएंगी वो क्या होंगी? धनात्मक होंगी। और जो धाराएं बिंदु से बाहर की तरफ जाएंगी वो धाराएं क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये धाराएं अंदर की तरफ जा रही हैं, मतलब कि ये धनात्मक होंगी। क्या होंगी? ये धनात्मक। I1 हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये बाहर की तरफ जा रहा है। पहले जो अंदर की तरफ जा रहे हैं उसको लिखेंगे, ये हो जाएगा I3। और कौन अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है? I4, धारा I4। और कौन धारा अंदर की तरफ? और ये I2 और I5 क्या हो रहे हैं? बाहर की तरफ प्रवेश कर रही हैं, मतलब कि ये ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। जो धाराएं बाहर की तरफ प्रवेश करती हुई क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। और जो अंदर की तरफ वो धनात्मक होती हैं। ये हो गया। और समस्त धाराओं को बीजगणित योग क्या होता है? शून्य। तो इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। जो धाराएं अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं वे क्या होती है? धनात्मक होती है। और जो धाराएं संधि से बाहर की तरफ जाती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यदि हम इसको बराबर कर देंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 प्लस I3 प्लस I4 बराबर, ये जो माइनस के इधर साइड कर देंगे क्या हो जाएगा? I2, ये I2 है ना, I2 धारा I2 और प्लस I5। यही क्या है? संधि का नियम है या किरचॉफ का प्रथम नियम है। पूछा जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है? ये होता है आवेश संरक्षण पर निर्धारित होता है। ये नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब दूसरा नियम देखते हैं, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंधपाश में प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा I, पहले हम ऐसे बनाएंगे, 1 2 बंधपाश, ये प्रथम बंधपाश है, ये द्वितीय बंधपाश है। यहाँ पर धारा I1 है और यहाँ पर I2 है और यहाँ पर धारा I3 है। I3 ये दोनों जोड़ देंगे, I1 और 2। और यहाँ पर विद्युत वाहक बल E1 है और यहाँ पर विद्युत वाहक बल E2 है। यहाँ पर धारा ऐसे बढ़ रही है और यहाँ पर धारा इस साइड बढ़ रही है। यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है और ये 2 बंधपाश हैं। द्वितीय नियम कहता है कि प्रत्येक बंधपाश में बहने वाली धारा I और इनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम। मतलब कि इनके सिद्धांत है कि बहने वाली धारा I और संगत प्रतिरोध R का जो बीजगणितीय योग होता है वो बराबर होता है विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। अब प्रथम बंधपाश के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम बंधपाश के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम बंधपाश के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर धारा क्या है? I1 है। धारा क्या है? I1 है और प्रतिरोध क्या है?
IR1 है। और यहाँ पर धारा क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा इधर से बह रहा है और ये भी उसी साइड में बह रहा है। क्या हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगा। यदि धारा की दिशा सेम होती तो धनात्मक होती, लेकिन यहाँ पर धारा की दिशा भिन्न है तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा I2 और R2 बराबर। और विद्युत वाहक बल क्या है, E1। और ये भी उल्टा साइड बह रहा है, क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, हो जाएगी E2। यही क्या है गया प्रथम बंद पास के लिए। किसके हो गया, प्रथम बंद पास के लिए। अब द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रथम बंद पास के लिए। अब द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर I2 है द्वितीय बंद पास, प्रथम बंद पास के लिए था। अब द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर धारा क्या हो रहा है, I2 बह रहा है। क्या बन रहा है, I2 और प्रतिरोध क्या है, R2। और यहाँ पर धारा देखिए, धारा की दिशा सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ पर तो ऋणात्मक था इसलिए ऋणात्मक था। यहाँ पर क्या है, धारा की दिशा सेम है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ये हो जाएगा, यहाँ पर धारा क्या है, I1 प्लस I2 या I3 कर सकते हैं। और प्रतिरोध क्या है, R3 बराबर। विद्युत वाहक बल क्या है, इसमें विद्युत वाहक बल एक ही है, क्या है, E2 है केवल। क्या है, E2। क्या हो जाएगी, E2। यही क्या है, विद्युत किरचॉफ का द्वितीय नियम। यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ पूछा जाता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यही है किरचॉफ का नियम। यहाँ पर लिख देंगे, किरचॉफ का नियम प्रत्येक किसी बंद पास के लिए उसमें बहने वाली धारा I तथा संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है बराबर होता है विद्युत उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। उसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। यही बस, यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। हमने एक की बना ली, बस ऐसे लिख देंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स।